रानो की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया बेटी, आज आपकी मधुर सी आवाज में मेरा कुछ सुनने का मन कर रहा है। मम्मा ठीक है, बताइए मैं आपको क्या सुनाऊं? गुड़िया बेटी, रमजान चल रहा है, मुझे कोई अच्छी सी नात सुना दो आप। मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रमजान के लिए मैं नात पढ़ूं और फिर बाकी के महीनों में गाना गाऊं। नहीं मामा, मैं हमेशा अपनी प्यारी आवाज में नात ही पढ़ा करूंगी। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सुनाइए मुझे। रहमान या रहमान, साइदनी या रहमान, इशरह सदरी कुरआन, इमला क़ल्बी कुरआन, वास्क हयाती कुरआन। अरे वाह गुड़िया, आपने तो बहुत अच्छी तरह नात सुनाई है मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। मम्मा, अभी तो आगे भी बाकी है, आपने थोड़ी सी ही तो सुनी है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप ये सब गाती ही रहना। आपकी मधुर आवाज से मुझे जल्दी दाना मिलेगा और मेरा काम में दिल लगा रहेगा। रानो दाना लेने के लिए चली जाती है और फिर गुड़िया घर में बैठकर अपनी मधुर सी आवाज में फिर से वो कलाम सुनाना शुरू कर देती है। रहमान या रहमान, साहिदनी या रहमान, इशरह सदरी कुरआन, इमला क़ल्बी कुरआन, वास्क हयाती कुरआन, रहमान या रहमान। कालू कालू पति जी, ये कौन इतनी मधुर आवाज में गा रहा है? इतनी सुंदर सी नात मैंने पहले तो कभी नहीं सुनी। ओरी, ये आवाज मुझे तो लगता है उसने छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया की है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जग्गू, निकम्मे कहीं के, तुम भी कुछ सुना दो हमें। देखो उसकी बेटी कितनी अच्छी नात सुना रही है। मम्मा, आज के दौर में नाच सुनाने के पैसे नहीं मिलते, बल्कि बंदे को डीजे होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, तब जाके ढेर सारा पैसा मिलता है। हाँ हाँ गौरी, ये जो 5 स्टार होटल्स में पार्टियां होती हैं रात रात भर, अरे खूब पैसा मिलता है इससे। बंदे को गाना गाना चाहिए। ये छोटी चिड़िया कितनी पागल है, बेटी को नात पढ़ाना सिखा रही है, जिसमें पैसा भी कुछ नहीं। हाँ कालू जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। जग्गू बेटा, तुम गाना सुनाओ ना। माँ, इतनी गंदी आवाज है, अभी सारी चिड़ियाएं इकट्ठी होकर अरे चौंचे मारेंगी मेरे सर पे। मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जग्गू बेटा, कोशिश तो करो, क्या पता तुम गा लो अच्छा। चलो चलो सुनाओ। अच्छा मम्मा, सुना दो। ओ मैं निकला। चुप कर, जहाँ से निकला वहीं बैठ जा। इतनी गंदी आवाज, हाय हाय, तौबा तौबा, कभी ना सुनूं ऐसा गाना मैं। मिठू जी, कितनी सुंदर आवाज है बच्चे की, देखिए कितना प्यारा करती है वह गुड़िया। हाँ हरियाली, गुड़िया तो बहुत अच्छा करती है। मुझे खुद को गुड़िया की आवाज बहुत पसंद है। ना जाने अब चुप क्यों कर गई, शायद नात खत्म हो गई। हाँ मिठू जी, इतनी प्यारी तरीके से कह रही थी, मेरा तो मन कर रहा था कि उसके घर ही जाकर सुनाऊं। हरियाली, रमजान भी चल रहा है, ऐसा करते हैं एक महफिल रखते हैं, सभी पक्षी इकट्ठे होंगे और फिर गुड़िया से हम नात सुनेंगे। हाँ मिठू जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो भी तो सकता है, हम ऐसा ही करते हैं। रानो दाना लेने गई है, रानो जैसे ही वापस आएगी मैं रानो के पास जाकर इस चीज की इजाजत तलब करूंगा। शाम हो जाती है, शाम के समय रानो भी अपने घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी मधुर आवाज ने तो जैसे मुझे कैद ही कर लिया था। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी सुंदर और मधुर आवाज वाली बेटी दी है। मम्मा, मैंने सबको सुनाया, सभी पक्षियों के घर में आवाज गई होगी मेरी मधुर आवाज। देखिए सभी को बहुत पसंद आई होगी। हाँ गुड़िया बेटी, आपकी आवाज है ही इतनी खूबसूरत। चलिए बेटा, आप दाना खा लीजिए और फिर सो जाइए। तभी मिठू तोता भी चिड़िया के घर आ जाता है। अरे मिठू भैया, कोई काम था क्या? मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ की है? रानो, अपनी भांजी की मधुर आवाज सुनने के लिए आया हूँ। गुड़िया बेटी, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ मिठू भैया, अभी मैं भी शुक्र अदा कर रही थी कि ऊपर वाले ने मुझे कितनी मधुर आवाज वाली बेटी दी है। हाँ रानो, तुम्हारी तरबियत की सबसे अच्छी बात यही है कि तुमने इसको गाना बजाना नहीं सिखाया।
बल्कि अल्लाह का जिक्र करना सिखाया है। बहुत खूबसूरत जिक्र करती है हमारी गुड़िया। हाँ तोते भैया, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुड़िया कोई गलत काम नहीं लेती अपनी आवाज से। रानो, मैं सोच रहा था कि कल शाम को महफिल रखते हैं जिसमें गुड़िया हम सबको अपनी मधुर आवाज में अल्लाह का जिक्र सुनाएगी और हम सब मिलकर सुनेंगे। अरे मिठू भैया, क्यों नहीं, जंगल के पक्षियों को भी बुला लीजिएगा। मैं शाम को गुड़िया को भेज दूंगी। रानो, मुझे यकीन था कि तुम मान जाओगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सुबह हो जाती है। अगली सुबह कालू कौवा रानो को रोक लेता है। रानो, कहाँ जा रही हो? कवि भैया, आज हमने महफिल रखी है जिसमें गुड़िया अपनी मधुर आवाज में सबको जिक्र अल्लाह सुनाएगी। अरे रानो, अपनी बेटी का फ्यूचर बनाओ, उसका मुस्तकबिल खराब मत करो, उसको गाना गाना सिखाओ। अरे गाने गाएगी तो बहुत पैसा कमाएगी। कवि भैया, मेरी बेटी को गाना गाकर गुनाह कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटी गुड़िया तो सवाब कमाएगी। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर ये दुनिया है, दुनिया में पैसा 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 चाहिए दुनिया में। रानो, मान जाओ मेरी बात, मैं गुड़िया को किसी सिंगर के पास ले जाता हूँ। कवि भैया, आप अपने सिंगर अपने पास रखें, मेरी बेटी को किसी भी सिंगर से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रानो, तुम फीस से डर रही होगी ना कि सिंगर फीस लेगा। गुड़िया की फीस मैं दे दूंगा। कवि, तुमको एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कोई भी गुनाह का काम अपनी बच्ची से नहीं करवाना चाहती और ना ही करवाऊंगी। तभी वहीं पर गोरी कवि भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्यों नहीं करवाओगी अपनी बच्ची से ये काम? देखो, बहुत सारा पैसा मिलेगा, गुड़िया को हम सिखाएंगे और पैसा भी हम ही लगाएंगे गुड़िया पर। अगर ज्यादा शौक है गाने बजाने का तो अपने बेटे जग्गू को सिखा दो, मेरी बेटी गुड़िया के पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कालू जी, बस कर दो, चिड़िया का इतना ईमान पक्का है, हम क्यों गुनाह पर इतना इसरार किए जा रहे हैं? हाँ गौरी, मैं यही सोच रहा था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, वो तो हम जमाने को देख के बोल रहे थे कि गुड़िया की आवाज अच्छी है तो पैसा कमा लेगी। कवि भैया, ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम मरेंगे तो पैसा साथ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अच्छे अमाल साथ लेकर जाएंगे। और रानो, चलो हम महफिल में आएंगे, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, हम अपनी बेटी की मधुर आवाज सुनने के लिए जरूर आएंगे। हाँ चिड़िया, हमारी बेटी की आवाज बहुत मधुर है, हमारी बेटी सवाब कमाएगी इससे और फिर अगले जहान जन्नत में जाएगी। फिर सभी पक्षी आ जाते हैं और फिर महफिल सज जाती है और फिर गुड़िया उनको अपनी मधुर आवाज में महव कर देती है। रहमान या रहमान, साइदनी या रहमान, इशरह सदरी कुरआन, इमला क़ल्बी कुरआन, फास्क़ हयाती कुरआन, रहमान या रहमान। ऐसे ही वो महफिल खूबसूरती के साथ चलती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई गुण, कोई रखा है हम में कोई खास बात, तो उसको गुनाह के लिए नहीं बल्कि सवाब की नियत के लिए इस्तेमाल करो। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना पक्का घर बना लिया था। अगर पक्का घर नहीं था तो फिर रानो चिड़िया का नहीं था। मिट्ठू तोता बड़े गर्व से उड़ता हुआ रानो के पास आता है। रानो, अपना पक्का घर बना लो, अगर घर नहीं बना पाओगी तो कैसे रहोगी? तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। मैं जानती हूँ तोते भैया, सभी पक्षियों ने अपने लिए घर बनाए हैं, मेरे लिए नहीं, इसलिए मैं ऊपर वाले पर विश्वास करके बैठी हुई हूँ। रानो, ये कैसा विश्वास है जो तुम्हें काम नहीं करने देता? तोते भैया, आप अच्छे से जानते हो मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ, मैं अंडे देने लगी हूँ। अरे क्या होता, पहले घर बना लेती, बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ जाओगी? तोते, अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। रानो चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। सभी अपने अपने पक्के घर में बैठे हुए थे, मगर रानो चिड़िया आसमान तले बैठी थी। ये ऊपर वाले, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है अंडे देने लगी हूँ।
रानो बेचैन होने लगी थी। कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर करवट लेती। मेरा टूटा हुआ घोंसला है, बच्चे कैसे संभाल पाऊंगी मैं? मेरे बच्चे बच तो जाएंगे ना? ऊपर वाले मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की। मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देना कि मैं अपने बच्चों का ख्याल कर सकूं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह रानो चिड़िया ने अंडे दिए थे, वो भी पूरे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर वाले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मेरी झोली भर दी। रानो का टूटा फूटा घोंसला था जिसमें उसने अपने 11 अंडे रखे हुए थे। रानो के पास एक दुष्ट और आवारा उल्लू आता है। अरे वाह चिड़िया, पूरे 11 अंडे! अरे देख कर ही मजा आ रहा है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरे बच्चों से क्या है? तुमको क्यों मजा आ रहा है? मेरे अंडे हैं, मेरे बच्चे हैं। अरे जंगल की सारी चीजें हम सबकी साझी है। तालाब का पानी साझा, सारे पेड़ साझे, अरे फल साझे, तो ये बच्चे साझे क्यों नहीं हो सकते? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। खबरदार, तुमने मेरे अंडों पर गलत नजर रखी, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। अरे जब बच्चे निकलेंगे तब पता चलेगा कि नजरें कैसी हैं। अरे वैसे तुम सुंदर हो, तुम्हारा एक एक बच्चा पूरे 500 का बिकेगा। तभी रानो डंडा उठाती है और फिर जोर से उल्लू को डंडा मारती है। उल्लू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब आया तुमको मजा, अब बिकेगा मेरा बच्चा 500 का। जाओ यहाँ से, गंदे दुष्ट। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन रानो के सभी अंडों में से खूबसूरत सी बेटियां बाहर निकल आती हैं। अरे वाह ऊपर वाले, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। मेरी 11 बेटियां हैं, वो भी सभी लाल लाल पंखों वाली। बेटियों की आड़ में रानो ने अपना पक्का घर नहीं बनाया था। शाम हो जाती है और फिर शाम के समय बादल गरजने लगते हैं और फिर तेज ठंडी हवा चलने लगती है। हे भगवान, अब क्या बनेगा? मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? इस ठंडी हवा और बारिश को भी आज ही आना था। रानो का घोंसला बहुत ही कमजोर था। तभी थोड़ी ही देर में रानो का घोंसला नीचे गिर जाता है। उसकी सभी बेटियां नीचे गिर जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? मेरी सभी बेटियां नीचे गिर गईं। रानो अपनी बेटियों को सीधा करती है। मेरी प्यारी बेटियां, हम यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकते, हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं ऐसे पंख भीगने नहीं दूंगी आपके। मगर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ऊपर वाले, मुझे कोई तो रास्ता दिखा दे। जंगल के सभी पक्षियों ने मुंह मोड़ लिया। सब समझते हैं मैंने पक्का घर नहीं बनाया, अंडे और बच्चों की आड़ में अपना ख्याल नहीं रखा। रानो अपनी सभी बेटियों को अपनी पीठ पर बिठाती है और फिर उनको लेकर उस जंगल से चली जाती है। तेज हवा में मम्मा चिड़िया उड़ तो नहीं पा रही थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। माँ की ममता कभी ठंडी नहीं पड़ती। माँ तो हमेशा ही प्यार करती है। माँ तो माँ ही होती है। रानो को एक बड़ा घर दिखाई देता है और वो उसी घर के अंदर चली जाती है। मेरी प्यारी और सुंदर बेटियों, ये घर अच्छा है और सुरक्षित भी। जब तक बारिश है तब तक हम यहीं पर रहेंगे। उस जंगल में एक जालिम चील भी रहती थी। बारिश में जालिम चील घूम रही थी, मगर उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है घर वापस मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, आज कोई शिकार नहीं मिलने वाला। मायूस होकर वो चील अपने घर वापस आती है, मगर उसके घर में पहले से रानो अपनी 11 बेटियों के साथ बैठी थी। अरे वाह, लॉटरी लग गई मेरी तो, लॉटरी लॉटरी। दूर हो जाओ, मेरी बच्चियों के पास नहीं आना, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। अरे छोटी चिड़िया, जब तुम में दम नहीं तो बातें क्यों करती हो? ये बात नहीं है कि मुझ में दम नहीं है, मगर हाँ, मेरी 11 बेटियां हैं, मुझे 11 को संभालना है। अरे तू तो छोटी चिड़िया है, इस बार 11 बेटियां दे दे, अगली बार और अंडे दे देना तू।
बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी किसी बेटी के पंख को हाथ तक नहीं लगाओगी। अगर लगाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अगर तुमको अपनी बेटियां बचानी है तो फिर ऐसा करो कि अपनी बेटियों को मेरे पास छोड़ दो और मेरे लिए भोजन ले आओ। क्या खाओगी तुम भोजन में? और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी किसी बेटी को पंख तक नहीं लगाओगी? तुम बाहर से दरवाजा बंद करती जाओ। तुम जब खोलोगी तो मैं तुम्हारी 11 बेटियां मिलेंगी। अगर एक भी बेटी कम हुई तो मुझे इस कमरे में हमेशा के लिए बंद कर देना। तो फिर ठीक है, मैं इस बारिश में जा रही हूँ तुम्हारे लिए भोजन लेने। अगर तुम मेरी किसी बेटी को पंख तक नहीं लगाना। तेज बारिश में रानो निकल जाती है। रानो इधर उधर खूब घूमती है मगर उसको कहीं से कोई पक्षी शिकारी नहीं मिलता। मेरी अपनी 11 बेटियां हैं। मैं किसी का बच्चा पकड़कर क्यों चील के मुंह में दूंगी? मुझे कुछ और ही सोचना होगा। रानो उल्लू महाराज के पास जाती है और फिर उल्लू महाराज को सारी बात बता देती है। ऐसा कभी नहीं होगा। देखना, हम तुम्हारा फैसला बदलेंगे। तुम हमारी मेहमान चिड़िया हो। वो जालिम चील तुम्हारे किसी बच्चे को पंख नहीं लगाएगी। रानो चिड़िया उल्लू महाराज को लेकर वहाँ से चली जाती है। उल्लू महाराज को घर के अंदर लेकर आती है। उल्लू महाराज, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे आमाल देखने आया हूँ। किस तरह तुम मेहमान पक्षियों को तंग करती हो। जाओ यहाँ से। उल्लू महाराज, जरा मेरे बारे में भी सोचो। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जहाँ भी जाओ मगर यहाँ से जाओ। अब इस घर में चिड़िया अपनी 11 बेटियों के साथ रहेगी। उल्लू महाराज चील को बाहर निकाल देता है और वो घर रानो चिड़िया को गिफ्ट कर देता है। रानो उस घर में बहुत मजे के साथ रहने लगती। रानो चिड़िया का बेटा कुकू, गोरी का बेटा जग्गू, कबूतर का बेटा कीकी, ये तीनों पक्षी एक साथ स्कूल जाया करते थे। इनके आपस में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। शाम के समय जब तीनों अपना अपना होमवर्क कर लेते थे, वो सब जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे फुटबॉल खेलने जाया करते थे। एक दिन वो तीनों फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहीं पर जग्गू का जूता टूट जाता है। ओहो यार कुकू, मेरा जूता टूट गया। देखो, मुझे मम्मा मारेगी, पापा घूरेंगे। जग्गू, तुम परेशान मत हो। जूते तो टूट जाते हैं, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें ले देंगे। चिंता ना करो। यार, मेरी मम्मा नहीं ले देती। मेरी मम्मा लड़ती है। मेरी मम्मा बहुत कंजूस है। जग्गू बहुत ज्यादा परेशान होकर सीधा अपने घर आ जाता है। मम्मा जूते टूट गए। जग्गू, तुम्हारे पैरों को क्या मसला है? हर समय ही जूता तोड़ देते हो। तुम्हारा बाप इतने पैसे नहीं देता। विदेशी जंगल से थोड़ा बहुत कमाता है, वो भी तुम्हारे कपड़े जूतों पर लग जाते हैं। मम्मा, अब मैं क्या करूं? जूते टूट गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से में गोरी कवि घर से बाहर निकलती है। जंगल में चाचा छमछम की जूतों की दुकान थी। चाचा छमछम अपने जूतों की दुकान में बैठा ग्राहक से निमट रहा था। गंदी मोटी चोंच वाला चाचा छमछम, तुम्हारे जूते बहुत गंदे होते हैं। अब मैं तुमसे जूते नहीं लूंगी। गोरी की बच्ची, मुझे गालियाँ देती हो, मगर जूते की कीमत तो देखा करो। तुम हर समय ही 200 का जूता लेकर जाती हो। कभी 1500 वाला जूता लो तो वो पूरा साल नहीं टूटेगा। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुझसे 1500 का सौदा लेने को कहता है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, लेकिन तुमसे कभी मैं 1500 का जूता नहीं लूंगी। अच्छा बताओ, तो क्या आज भी तुमने 200 वाला जूता लेना है? हाँ, मुझे 200 वाला जूता दिखाओ और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी हो ताकि वो टूटे नहीं। हर दूसरे दिन तुम्हारा जूता टूट जाता है। अरे मेरे पास तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं। कभी जूता खराब तो कभी जूता ठीक, लेकिन उसकी कीमत भी तो देखो। मैं तो कहता हूँ एक बार ही महंगा वाला जूता ले लो। मगर गोरी कवि फिर से 200 वाला जूता लेकर जग्गू को पहना देती है। जग्गू बेटा, अब इस जूते का ख्याल करना। हाँ, इस जूते को तोड़ना नहीं। मम्मा, पहले कौन सा मैं तोड़ता हूँ? मैं तो जैसे ही खेलता हूँ जूता उसी समय टूट जाता है। अपने दोस्तों के साथ जग्गू कौवा स्कूल
स्कूल चला जाता है। स्कूल में जैसे ही ब्रेक टाइम होता है और सब पक्षी खेलने लगते हैं, जग्गू ने फुटबॉल को सिर्फ एक किक लगाई, वहीं पर जग्गू का जूता टूट गया। ओहो यार कुकू, मेरा जूता फिर से टूट गया, मम्मा मारेंगी। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा लो क्वालिटी का जूता लेती हैं, हल्का वाला जूता। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छा जूता लेती हैं। पूरा 1 साल हो गया है, मेरा जूता नहीं टूटा। यार कुकू, मेरी मम्मा 200 वाला जूता लाती हैं। जग्गू, मेरी मम्मा मेरे लिए पूरा 1500 का जूता लाती है, इसलिए तो मेरा जूता नहीं टूटता। अब क्या होगा? पापा मम्मा सब लड़ेंगे मेरे साथ। गोरी कवि का बेटा जग्गू रोता रोता दोबारा अपनी माँ के पास चला जाता है। मम्मा मम्मा, जूता टूट गया, अब क्या बनेगा? उस चिड़िया के बेटे का जूता नहीं टूटता और ना ही गंदी आँखों वाले कबूतर का। हमेशा तुम्हारा जूता क्यों टूटता है? मैं अभी पूछती हूँ चिड़िया से। उससे में गोरी कवि सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, बोलो गोरी, क्या हुआ? जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? चिड़िया, हर समय ही मेरे बेटे का जूता तोड़ देता है तुम्हारा कुकू। गोरी, अगर बुरा मत मनाओ तो फिर सुन लो, मेरा बेटा नहीं तोड़ता जूते। अगर हाँ तुम 200 वाला जूता लेती हो तो 200 वाला जूता एक दिन चलता है। तो तुम कौन सा करोड़ों का जूता लेकर अपने कुकू को पहनाती हो? गोरी बहन, मैं पूरे 1500 वाला जूता लेती हूँ। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मगर गोरी कवि को ये बात भी समझ में नहीं आती और वो गुस्से में सीधा अपने घर चली जाती है। तभी जंगल में एक पक्षी आता है जो कि कपड़े धोने वाला साबुन बेच रहा था। साबुन लो, कपड़े बेचने वाला सस्ता साबुन लो, साबुन लो। पक्षी रुकना, मैंने भी साबुन लेना है। गोरी कवि उस पक्षी के पीछे पीछे भाग कर जाती है। बताओ बताओ, साबुन कितने का है? देखो, अच्छे वाला साबुन जो है वो पूरे 200 का है और सस्ते वाला साबुन 20 रुपए का। मुझे 20 रुपए वाला साबुन दो। इतना महंगा साबुन कौन लेता है? मैं तो कभी भी ना लूं। वो पक्षी गोरी कवि को 20 रुपए वाला साबुन दे देता है। गोरी खुशी खुशी 20 रुपए का साबुन लेकर अपने घर आती है। वो कालू अपनी और जग्गू के कपड़े एक वॉशिंग में डालकर वो 20 रुपए का साबुन डाल देती है। थोड़ी देर में गोरी कवि जैसे ही कपड़े बाहर निकालती है तो सभी कपड़ों का रंग उड़ चुका था। ये क्या हुआ? सारे कपड़ों का रंग क्यों उतर गया? शायद वो साबुन हल्का था, मुझे साबुन नहीं लेना चाहिए था। मगर महंगा वाला साबुन मैं कैसे लेती? कालू मुझे पैसे कम देता है, ज्यादा तो नहीं देता। आने दो कालू को, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गोरी कवि कपड़ों की वजह से बहुत परेशान थी। मेरा दहेज वाला सूट भी खराब हो गया, मेरा शादी वाला सूट भी खराब हो गया, मेरे जग्गू के सारे कपड़े खराब हो गए, अब क्या बनेगा? इसी तरह रोते धोते 3-4 दिन गुजर गए, मगर गोरी कवि अभी तक बाज नहीं आई थी। जंगल में एक बुलबुल नाइट क्रीम बेचने आती है। नाइट क्रीम लो, रंगोरा करने वाली क्रीम लो, रंगोरा करने वाली, 2 दिन में रंगोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा रंग करने वाली क्रीम लो। कालू पति जी, सुन रहे हो क्या? हम काले कौवे का तोड़ आ गया है। गोरी, कैसा तोड़? कालू, हमारे काले रंग का तोड़ आ गया है। गोरी, कौवे काले होते हैं और काले ही अच्छे लगते हैं। ना कालू, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, मैंने रंग गोरा करना है। देखो ना, बाहर जंगल में रंग गोरा करने वाली क्रीम बेचने वाली बुलबुल आई है, मैं अभी जाती हूँ। गोरी, रंग गोरा करना केमिकल से बहुत गलत बात है, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। कालू, पैसे देते हो या लगाओ तुम्हारे कान के नीचे एक। कालू कौवा गोरी से बहुत डरता था, वो उसी समय तुरंत गोरी को 100 रुपए निकाल कर दे देता है। खुशी खुशी गोरी कवि घर से बाहर निकल जाती है। सुनो बुलबुल, सुनो, मुझे भी क्रीम दे दो रंगोरा करने वाली। बोलो कवि, तुम्हें रंगोरा करना है ना? हाँ, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, अगले हफ्ते तक मेरा रंग गोरा चिट्टा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये वाली क्रीम ले जाओ, ये वाली क्रीम पूरे 80 रुपए की है, इससे तुम्हारा रंग बिल्कुल गोरा हो जाएगा। गोरी कवि 80 रुपए की क्रीम लेकर सीधा घर को आती है। रात के समय गोरी कवि क्रीम लगाकर सो जाती है,
मगर आधी रात में गोरी के मुंह पर जलन होना शुरू हो जाती है। कालू कालू मेरा मुंह जल रहा है, कालू कुछ करो, मेरा मुंह जल रहा है। गोरी किसने कहा था तुम्हें क्रीम लगाने को? कालू मैंने इस बार 80 रुपए की क्रीम ली थी, फिर भी हल्की ली होगी। कौन सा अच्छी चीजें लेती हो तुम? कालू कौवा गोरी को नदी पर ले जाता है, जहाँ पर गोरी अपना मुंह धो लेती है। गोरी के मुंह पर लाल लाल निशान बन चुके थे। हो गोरी शक्ल देखी है तुमने, बहुत बुरी लग रही हो, बहुत बुरी। कालू क्या मैं शादी पर जाने के भी काबिल नहीं हूँ? ना गोरी, शादी तो दूर की बात, तुम तो जंगल में निकलने के काबिल भी नहीं हो। रोते रोते गोरी कभी सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया मैंने नाइट क्रीम ले ली थी, देखो उसने मेरे मुंह का ये हाल कर दिया। मैंने साबुन लिया तो उसने मेरे कपड़ों का हाल बुरा कर दिया। और जग्गू के जूते लिए तो वो रोजाना टूट जाते थे। चिड़िया मेरा मजाक तो मत बनाओ। देखो गोरी, अगर तुम हल्की चीजें लोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। मेरे जनरल स्टोर पर एक महंगी क्रीम मिलती है जो कि पूरे 3000 की है। वो रंग गोरा जरूर करेगी। तुम्हारी तरह कोई 80 रुपए वाली क्रीम नहीं लगाता। तुम तो बिल्कुल पागल हो। चिड़िया अब कुछ करो ना, मेरा कुछ करो, मुझे इस गंदे वाले रंग से निजात दो। देखो गोरी, मेरे जनरल स्टोर में ग्लाइसरीन है, तुम ग्लाइसरीन लगाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। गोरी कभी चिड़िया की दुकान से अच्छे वाली ग्लाइसरीन लेती है। 3-4 दिन के बाद गोरी का मुंह बिल्कुल ठीक हो जाता है। कालू मैंने सीख लिया, चिड़िया वाली बात मैंने सीख ली। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मैं तो कभी नहीं लूंगी सस्ती चीजें। रानो चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। कुकू अपने सारे घर का खर्चा संभालने लगा था। वो घर का राशन पानी लाता, काम किया करता था। रानो चिड़िया ने शुरू से ही अपने बेटे की तरबियत अच्छी की थी। उसको ईमानदारी सिखाई और अच्छे से काम करना सिखाया। अरे बेटा कुकू, जब भी काम करना तो अगला तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद करे, कभी तुम्हें कोई तुम्हें बुरा ना समझे। अरे माँ, मैं सबका काम दिल लगा कर करता हूँ और मैं किसी को भी ऐसा मौका नहीं देता कि कोई मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। सुबह ही सुबह कुकू अपने काम पर चला जाता था। शाम में वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए मीठा फल, अनाज, गेहूँ, चावल का दाना जो भी उसको मिलता वो लेकर आता था। कुकू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। अरे माँ, लाजमी तो नहीं है कि शादी करना मुझे जरूरी पड़ जाए। अरे जब तक तुम हो मुझे तुम्हारा साथ ही चाहिए। अरे मेरी पत्नी आ जाएगी तो मेरी तवज्जो तुमसे कम हो जाएगी। अरे नहीं मेरा बच्चा, जिससे मोहब्बत हो वो रिश्ते हमसे दूर नहीं होते, बल्कि वो तो हमारे दिल के करीब होते हैं। मगर माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, हमारे बीच और कोई ना आए। अरे बेटा कुकू, ना जाने मेरी सांसें कब तक है। मैं तुम्हारा बसता हंसता घर देखना चाहती हूँ। हमारे घर में भी अंडे हो, छोटे छोटे बच्चों की चूं चूं हो, कितना अच्छा लगेगा। अरे वो मुझे दादी दादी पुकारेंगे। देखो माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर तुमको अच्छा लगता है कि मैं शादी कर लूँ तो फिर ठीक है, आप खुद ही मेरे लिए कोई अच्छी सी चिड़िया देख लें। अरे मेरा मासूम भोला भाला बेटा, तूने भी तो दुनिया देखी है, क्या तू किसी चिड़िया को नहीं जानता? क्या तुझे कोई चिड़िया पसंद नहीं आई? अरे नहीं माँ, आपने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है कि मैं किसी को भी गलत निगाहों से नहीं देखता और ना ही किसी की इज्जत को ऐसे उछालता हूँ। मैं काम से काम रखता हूँ। अरे कभी कभी तो मुझे अपने बेटे पर इतना फख्र होता है। ऊपर वाले ने मुझ बंदा नाचीज को इतना अच्छा बेटा, फर्माबरदार बेटा दिया है। कुकू अपने काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। वो अपने माँ वाले जंगल जाती है। अरे मेरे माँ वाले जंगल में बहुत अच्छी चिड़िया रहती है, इसी जंगल में ही देख लेती हूँ। मुझे अपने कुकू के लिए अच्छी बीवी और अपने लिए अच्छी बहू मिल जाएगी। रानो चिड़िया उड़ती है। वो जैसे ही झरने के पास से गुजर रही थी तो उसको झरने के पास बैठी एक सुंदर चिड़िया दिखाई देती है। अरे सुंदर चिड़िया, कैसी हो? अरे माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, आप किसी मुश्किल में हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मुश्किल में नहीं हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा समझदार और मेरा फर्माबरदार। मैं उसके लिए एक अच्छी चिड़िया की तलाश में हूँ। मैं अब अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं और मैं एक अच्छी चिड़ी की तलाश में हूँ। मैंने भी शादी करनी है ना, मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ।
अरे तब तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे अनाथ लड़की मिल गई, किसी की मदद भी हो जाएगी और मुझे अच्छी बहू, बेटे को अच्छी बीवी मिल जाएगी। रानू चिड़िया सुंदर चिड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। वो उन दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद तो उस सुंदर चिड़िया के लक्षण ही और थे। वो तो रानू चिड़िया से बहुत लड़ाई करती, हर समय मुंह बनाकर बैठी रहती थी। अरे बेटा, वो तो काम पर चला गया, देखो घर में कितना काम रहता है, रसोई की सफाई करनी है, बर्तन भी धोने हैं। जाओ शाबाश बेटा, घर को देख लो। अरे वो बुढ़ी चिड़िया कहीं की, क्या तुमने मुझे काम के लिए रखा है क्या? मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, कोई काम वाली नहीं हूँ, मैं कुक्कू की पत्नी हूँ, पत्नी। अरे बेटा, जो घर की होती हैं मालकिन, वही घर का ख्याल करती हैं। अब कोई हमसाया थोड़ी ना आके हमारे घर की देखभाल करेगा। चलो शाबाश बेटा, काम पे गुस्सा नहीं करते। तुम्हारा पति भी तो सारा सारा दिन काम करता है। लेक्चर किसी और को जाकर देना, मेरी जान छोड़ो और मुझे सोने दो। कुक्कू की पत्नी गुस्से से घोंसले में लेट जाती है। रानू चिड़िया बहुत उदास थी। है ऊपर वाले, मैंने कैसी बहू मांगी थी और मुझे तूने कैसी बहू दे दी। अब खुद को ही काम करना होगा। ना जाने मेरी बूढ़ी हड्डियों में कब तक सांस है, मैं ही काम वाली बनी रहूंगी। रानू चिड़िया खुद ही सारे घर का काम करती है। शाम के समय जब कुक्कू घर वापस आता है तो रानू चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। अरे माँ, क्या आपने लाजमी कहना था इसको काम करने का? उसको नहीं आता तरीका काम करने का, आप खुद ही कर लिया करो ना। अरे बेटा कुक्कू, क्या हो गया है तुझे? कल ही तो तेरी शादी हुई है, एक दिन में कैसे बदल गया तू? अरे माँ, मेरी जिंदगी का यही उसूल है, अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो हम किसी को इतना फोर्स नहीं कर सकते। और आप क्यों लड़ती हैं? घर का सुकून मत बर्बाद करें। अरे बेटा कुक्कू, क्या तुझे अपनी माँ पर इतना ही भरोसा है? देखो माँ, मैं चाहता हूँ आप भी खुश रहे और वो भी खुश रहे। पति जी, देखा आपकी माँ ने मुझे इतना डांटा और तो और मुझे बातें सुनाई, मेरे साथ लड़ती रही। मुझे काम करना नहीं आता, मेरे पंख खराब हो जाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तुमने मुझे खुद ही तो बताया था कि तुम पहले कोई काम नहीं करती थी। कुक्कू, बस कर दो। अपनी माँ का सीना कब तक चीरते रहोगे? क्या तुम्हारी माँ झूठ बोलती है? अरे माँ, मैंने ये नहीं कहा, मगर मेरी पत्नी को काम करना नहीं आता। आप प्लीज इसको काम का मत कहिएगा। रात के समय जब रानू चिड़िया सो जाती है तो कुक्कू की पत्नी कुक्कू से कहती है, देखो कुक्कू, हम कब तक इस बुढ़िया के साथ रहेंगे? देखो, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें प्राइवेसी चाहिए। ऐसे तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं माँ से क्या कहूँ? अब मैं माँ को घर से निकाल तो नहीं सकता ना। देखो कुक्कू, तुम्हारी माँ की वजह से सुकून नहीं है इस घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। देखो, ये बात तुमने बिल्कुल गलत की है, मैं अपनी माँ को घर से नहीं निकाल सकता। जैसी भी है, मेरी माँ है ना। देखो कुक्कू, अगर माँ रहेगी तो घर में मैं नहीं रहूंगी, कल तुमको ये फैसला करना होगा। कुक्कू की बीवी निराश होकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कुक्कू अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप इसे लड़ाई मत कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, इस तरह ही हमारा घर चल सकता है। बेटा कुक्कू, क्या मैं पहले किसी से लड़ा करती थी? तू अपनी माँ की आदत से इतना नावाकिफ कैसे हो गया? तू अच्छे से जानता है अपनी माँ को। माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, बल्कि अब ज्यादा अच्छे से जान गया हूँ। आपको घर में एक और पक्षी अच्छी नहीं लगती। देखो कुक्कू, अगर तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकालोगी तब मैं घर में रहूंगी, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती? हमारा जो पुराना वाला घोंसला है, आप वहाँ पर क्यों नहीं रहने चली जाती? देखो, अपनी माँ को चाहे जहाँ भी भेजो, मगर ये मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। रानू चिड़िया समझ जाती है कि अब उसको घर छोड़कर चले जाना चाहिए। रानू चिड़िया अपने सामान की पोटली उठाती है और फिर घर छोड़कर चली जाती है। अरे अब तो खुश होना, माँ पुराने वाले घोंसले में चली गई है, अब तो जरा हंस के दिखा दो। हाँ पति जी, अब मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे घर को एक बुढ़िया से पाक कर दिया। कुक्कू काम पर चला जाता है और मम्मा चिड़िया बेचारी पुराने टूटे फूटे घोंसले में जाकर बैठ जाती है। शाम के समय जब कुक्कू दाना लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। कुक्कू थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। अरे बहुत तेज बारिश है, घर कैसे जाऊँ? कैसे घर जा सकता हूँ? मेरे पंख थक जाएंगे। कुक्कू के सामने एक बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल अपने छोटे से बच्चे को पंखों में छुपाकर बारिश से बचा रही थी।
अरे मेरा बेटा छुप जा, मेरे पंखों में छुप जा, मैं सदके जाऊं। अरे मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। वो इधर उधर तिंक के पत्ते इकट्ठे करके अपने बेटे को बारिश से बचा रही थी। अरे इसे कहते हैं माँ का प्यार। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी और मैंने माँ को घर से बाहर जाने का बोल दिया। ये देखो, ये भी एक माँ है, बारिश में भीग रही है मगर अपने बच्चे को बचा रही है। मुझे डूब मरना चाहिए। मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया। रोते हुए कुक्कू अपने पुराने वाले घोंसले की दिशा में जाता है, जहाँ उसकी माँ बारिश से भीग रही थी और साथ में रो रही थी। माँ मुझे माफ कर दो। कुक्कू को देखकर रानो चिड़िया खुशी से और रोती है। बेटा कुक्कू, तो मेरे पास आ गया। मुझे भरोसा था कि मेरा बेटा जरूर आएगा, जिसे मैंने दुनिया वालों से बढ़ के चाहा है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने तुझे अकेला पाला था। माँ मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ घर चलो, माँ आखिरी बार माफ कर दो मुझे। रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को माफ कर देती है और फिर उसके साथ घर चली जाती है। आखिर तुम ले आए ना अपनी माँ को। नहीं रहा जाता था ना तुमसे अपनी माँ के बिना। चलो मैं ही घर से चली जाती हूँ। कुक्कू डंडा उठाता है और जोर जोर से अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। जाओ जाओ, चली जाओ घर से। तुम पहले क्यों नहीं चली गई, मनहूस कहीं की। मैं अपनी माँ के सामने बुरा बन गया। मैं एक अच्छा बेटा था। जाओ यहाँ से। पति जी मुझे मत मारे, छोड़ देना, छोड़ दे। माँ जी रोक लीजिए। सासू माँ मुझे रोक लीजिए, मैं अपने मायके नहीं जा सकती। मेरा कोई नहीं है उधर। माँ मुझे माफ कर दे, आप भी घर में रहें और प्लीज मुझे भी रहने दें। बेटा कुक्कू, आप दोनों छोटे हो, छोटे बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं। मैं भी ऐसे समझूंगी कि मेरे बच्चों ने गलती की और गलती पर पछताकर माफी मांग ली। चलो आज से हम फिर से मिलकर रहते हैं। फिर वो चिड़ियों का परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। सुबह सुबह के वक्त रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई सोच रही थी। गुड़िया की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। कितने दिन हो गए अपनी माँ से मिले हुए। क्यों ना इस बार मैं उनके जंगल चली जाऊं और वहाँ कुछ दिन रह कर आऊँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को उठाने लगती है। गुड़िया बेटी, ओ गुड़िया बेटी, चलें, जल्दी उठ जाएं। आज हम आपकी नानी के घर जाएंगे। गुड़िया तो अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह उछलकर उठ जाती है। सच मम्मा, क्या हम नानू के घर जाएंगे मम्मा? वहाँ तो बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ मम्मा। हाँ गुड़िया बेटी, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लेती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी सामान बांध लेती है और गुड़िया भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और फिर वे दोनों मिलकर उड़ती जाती हैं। दोनों ही अपने सफर पर निकल चुकी थी। रानो चिड़िया की माँ का घर थोड़ी दूर था, इसलिए वह थक जाती हैं और थक कर रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, आप भी थक गई होंगी। आपके नानू का घर दूसरे जंगल में है, वह थोड़ा दूर है। यहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर लो। तभी गुड़िया से सवाल करती है। मम्मा, नानू मेरे लिए हलवा बनाएंगे ना मम्मा? हम तो वहाँ पर बहुत सारे आम भी खाएंगे मम्मा। इस बार हम जल्दी नहीं आएंगे, मुझे वहाँ पर बहुत सारे दिन रुकना है मम्मा। आपको पता है मम्मा, मेरे वहाँ पर दोस्त भी है। मम्मा बताए ना, नानू मेरे लिए क्या बनाएंगी मम्मा? तभी रानो चिड़िया गुड़िया की बातों पर मुस्कुराते हुए कहती है। गुड़िया बेटी, आपकी नानी आपके लिए कुछ नया और अच्छा ही बनाएंगी। और ऐसे ही थोड़ी देर रुकने के बाद वह दोनों फिर से उड़ान भरते हैं और कुछ ही देर में वह अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर तो गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हर तरफ हरे भरे पेड़, बहती हुई नदियाँ और नानी के घर की खुशबू। मम्मा, नानी के घर का दरवाजा तो कितना बड़ा है। हाँ गुड़िया बेटी, अब नानी के घर का दरवाजा ही देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलो, नानी आपका इंतजार कर रही होंगी। चले गुड़िया बेटी, हम अंदर चलते हैं। और ऐसे ही रानो चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानो की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह दोनों को प्यार से गले लगा लेती है। तभी गुड़िया फौरन अपनी नानी से कहती है, नानू बता
चाय। आप मेरे लिए क्या बना कर रखेंगे? नानू, आपने मेरे लिए हलवा बना कर रखा है, आप मुझे क्या खिलाएंगे नानू? तभी रानो चिड़िया की माँ हंसते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, जो तेरा मन करे, जो तू कहेगी मेरी बच्ची, वही बना कर खिलाऊंगी, परंतु थोड़ी देर आराम तो कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लगवाती हूँ। नानू, नानू चाय नाश्ता नहीं, मेरे लिए तो समोसे मंगाना, समोसे। चाय के साथ मुझे समोसे बहुत ज्यादा पसंद है, जो पिछली बार आपने मुझे खिलाए थे नानू। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय और समोसे ही मंगवा देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया की माँ फौरन उनके लिए चाय और समोसे मंगवाती है। चाय और समोसे खाकर गुड़िया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह जल्दी जल्दी चाय और समोसे खाती है। मम्मा देखे कितने अच्छे चाय समोसे हैं, मुझे तो नानू के घर के चाय समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। नानू, आपको पता है हमारे जंगल में ऐसे चाय समोसे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। जल्दी जल्दी गुड़िया चाय समोसे खाती है और फिर अपने दोस्तों से मिलने घर के बाहर चली जाती है। उसके नानी के घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर फुलवारी थी, हरे हरे पेड़ थे, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गुड़िया उन्हें देख ही रही होती है, तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अरे गुड़िया, गुड़िया तुम यहाँ पर कब आई? मैंने तुम्हें देखा, मैं और किक्की खेलने जा रहे थे, तभी हमारी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी। तुम कब आई गुड़िया? हमें तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे घर चलना गुड़िया तुम, मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के घर जरूर जाऊंगी, परंतु अभी हम एक काम करते हैं, मैंने अभी बहुत ज्यादा खा लिया है, उसे हजम भी तो करना है ना। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना कुक्कू? ठीक है ना किक्की? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। और ऐसे ही वे सभी बच्चे मिलकर गेम खेलने लगते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद किक्की उसे अपने साथ अपने एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पर झूले थे। झूले देखकर गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गुड़िया तो पूरा दिन बस बाहर ही खेलती रहती है। रानो को उसकी याद सता रही थी, वह बहुत परेशान थी। माँ, पता नहीं ये गुड़िया कहाँ चली गई है, अभी तक घर में नहीं घुसी, इसने दोपहर का खाना तक नहीं खाया है। अरे बेटी, पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही होगी, बच्ची है, आ जाएगी। यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ कोई चील विल नहीं रहती, कोई शिकारी नहीं है यहाँ, बेफिक्र रहे, तू बेफिक्र रहे, आती ही होगी। ऐसे ही रात हो जाती। रात के वक्त गुड़िया बाहर से खेलकर आती है। घर में खाना तैयार था। नानू, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपने क्या बनाया है नानू मेरे लिए? गुड़िया बेटी, ये कौन सा वक्त है, इतनी देर तक कौन बाहर रहता है? ओहो मम्मा, इतने दिनों बाद आई हूँ मैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे, वक्त का पता ही नहीं चला, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं लेकर आती। आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाती हैं। ओहो मम्मा, गुस्सा छोड़ो, अब मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाना खाने दो ना। ऐसे ही गुड़िया देखती है उसकी नानू ने तो उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, साथ ही साथ उसके पसंद के आलू के पराठे भी बनाए थे, वहीं पिज्जा और बर्गर भी मंगाया हुआ था। गुड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये नानू, मजा आ गया, आज तो पिज्जा, बर्गर और समोसे, चाय और ये सब इतना सारा खाना, मेरा तो दिन बन गया आज का नानू, मेरा बहुत ज्यादा पेट भर गया। ऐसे ही गुड़िया जल्दी जल्दी सारा खाना खाती है। गुड़िया का पेट तो बहुत ज्यादा भर जाता है। आज वह अपनी नानी के पास ही सोती है। मम्मा, मम्मा, आज मैं अपनी नानू के पास ही सोऊंगी, आज आप मेरे बिना ही सो जाएं। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए देखती है और वह अपने घोंसले में लेट जाती है। तभी रानो की नानी उसे एक कहानी सुनाती है। नानू, आपको याद है ना, जब भी मैं आपके घर आती हूँ आप मुझे रात को कहानियाँ सुनाते हैं। चले अब जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाए। हाँ बेटा ठीक है, पता है बहुत साल पहले की बात है बेटी, जब मैं तुम्हारी मम्मा की उम्र की थी। एक बार एक बिल्ली से बचने के लिए मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। ओहो नानू, फिर क्या हुआ? फिर क्या बिल्ली ने आपको पकड़ लिया नानू? नहीं नहीं बेटी, फिर मैंने बिल्ली को खूब नचाया और उड़ते हुए वहाँ से भाग आई। गुड़िया तो हंसते हुए कहती है, नानू
आप तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। और फिर गुड़िया सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गुड़िया तो रोज अपने दोस्तों के साथ खेलती और अच्छा अच्छा खाना भी खाती। गुड़िया को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे कितने दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब रानो चिड़िया के घर जाने का वक्त आ चुका था। गुड़िया तो बहुत ज्यादा उदास थी। उसका तो घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। गुड़िया बेटी, ऐसे उदास नहीं होते। हम आपकी नानी के घर दोबारा आएंगे, परंतु अब हमें जाना होगा। आपके स्कूल भी तो खुल गए होंगे ना बेटा, आपको पढ़ाई भी तो करनी है। अगली छुट्टियों में हम दोबारा आ जाएंगे। मम्मा, मेरा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है। मेरा तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ गुड़िया बेटी, परंतु हम दोबारा आ जाएंगे। अभी चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर रानो की माँ उसे कुछ विदाई के लिए तोहफे देती है और वहाँ से उन्हें विदा करती है। ऐसे ही वह दोनों माँ बेटी वापस अपने घर आ जाती हैं। रानो चिड़िया की बेटी उससे कहती है, मम्मा अगली बार हम बहुत जल्दी चले जाएंगे और फिर वहाँ पर काफी दिन रुक कर आएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, ठीक है। और इसी तरह रानो चिड़िया और गुड़िया ने अपनी नानी के घर में खूब मस्ती की और यादगार समय बिताया।